हाय एवरीवन, सो द टॉक द डाउन इज सर आई एम जम्मू बेटर है या फिर आई एम बोधगया बेटर है. एवरी स्टूडेंट हु हैज रिटन जिपमैट और हु इज वेट लिस्टेड और हु हैज इवन गॉट द ऑफर्स इज आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन कि सर जम्मू बेटर है या बोधगया बेटर है, किस ग्राउंड्स पे हम डिसाइड करें, क्या रियल में कोई डिफरेंस है, क्या जम्मू इज ग्रेटर देन बोधगया जो कि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, क्या वो रियली ट्रू है या देर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन द टू. तो थोड़ा सा डेटा को देख के और थोड़ा सा कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच इज अ बेटर कॉलेज एज पर यू, एज पर योर डिमांड्स. ओके, इन जनरल दे आर वेरी वेरी क्लोज, देर इज नॉट मच डिफरेंस. जितना जनरली एक परसेप्शन बना हुआ है जनरली कि जम्मू इज मच मच ग्रेटर देन बोध गया, बट इस परसेप्शन को एक तो ब्रेक करना है एंड एक ये फैक्ट स्टैब्लिश करना है कि फॉर मेनी स्टूडेंट्स बोधगया कैन बी मच बेटर देन जम्मू, विच विल सी इन द एनालिसिस एंड द डेटा हमें क्या बोल रहा है और हमें किस बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए. राइट, सो एक इन डेप्थ कंपैरिजन करते हैं फीस, प्लेसमेंट्स का, रैंकिंग्स का, कैंपस लाइफ का, ऑल द फैक्टर्स विच, लोकेशन का विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड अगर हम आईपीएम के लिए यहाँ पर जा रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि कहाँ पर हमें अच्छा फ्री टाइम मिलेगा, so that we can pursue other activities, or even most of you must be writing CAT as well. तो वो भी फैक्टर इन करना है कि CAT की प्रिपरेशन अगर हम कर रहे हैं तो कहाँ हम बेटर तरीके से और अच्छे आईएम में या और टॉप कॉलेज में, टॉप 10 कॉलेज में जा सकते हैं ना. सो ये सब चीज़ें आपको फैक्टर इन करनी चाहिए, विच इज द केस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन. देखो, आईएम जम्मू स्टैब्लिश हुआ था 2016 में और ये स्टैब्लिश हुआ था 2015 में, तो दोनों बेबी आईएम्स हैं. तो स्टैब्लिशमेंट एक्सपीरियंस वाले बेसिस पे तो देर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना. ठीक है, और इनके जो आईपीएम बैच हैं वो भी ग्रेजुएट हो गए हैं. 2021 से आईपीएम जिपमैट स्टार्ट हुआ था, तो वो भी कोई इशू नहीं है. सो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. 2015-16 से दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम स्टार्ट हो गए, तो एक्सपीरियंस में तो देर इज नो आई वुड से कंपेरिजन, कुछ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली द सेम एज. ठीक है, ओके. नाउ ऑब्वियसली यहां पर एक चीज आप ये देखो कि AACSB का अक्रेडिटेड है बोध गया और इनका क्रेडिशन अभी इन प्रोग्रेस है, तो ये एक फैक्टर इसको थोड़ा बेटर बनाता है. यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्दो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल है ना. तो ये वाला चीज है. एंड अगर आप NRF रैंकिंग्स देखोगे तो बोध गया की 31 है और जम्मू की 35 है. तो अभी तक आपको लगेगा कि अरे ये तो उल्टा होना चाहिए था, बट ऐसा ही है. बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2024 से 2025 में +7 हुआ है जम्मू का, तो जम्मू हैज डन रियली वेल इन द लास्ट ईयर. अच्छी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, बट स्टिल अभी भी अगर रैंकिंग को प्लेन वनीला देखोगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. फैकल्टी के रिसर्च पेपर कितने सबलिस्ट हुए, PhD स्टूडेंट्स कितने हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट, प्लेसमेंट्स हैं, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो है, तो आप जाके NRF की वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हो. बट स्टिल एक रैंकिंग है, एक पैरामीटर है, यहाँ पर बोधगया बेटर है. अगर आईएम्स में देखोगे तो बोधगया की 16th है एंड ये 18 है, तो ये दोनों ही टॉप 15 आईएम्स में नहीं है. आपको ये भी ध्यान रखना है, दीज आर नॉट द बेस्ट ऑफ द आईएम्स ऑल्सो, दे आर रियली गुड ऑप्शंस, बट यू कैन फैक्टर इन दैट कि बाद में जाके अगर मेरे को मान लो टॉप 5 या टॉप 10 कॉलेज में जाना है, जिसमें काफी सारे और भी XLRI है, FMS है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, देयर आर लॉट मेनी कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम द आईएम्स ऑल्सो, IFT है, तो कहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, दिस इज ऑल्सो यू शुड फैक्टर इन. ठीक है, यहाँ पर क्रेडिशन है, यहाँ पर नहीं है. सो बट जम्मू का अच्छा मोमेंटम रहा है, बट स्टिल अगर रैंकिंग को स्टैंड अलोन अभी हम देखेंगे तो बोधगया इज डूइंग बेटर. ठीक है, अभी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ये आप सबको पता ही होगा. यहाँ दिस वॉज अ न्यू थिंग दे डिड. ठीक है, कि इन्होंने 15% क्लास 10 एंड 15% क्लास 12 का वेटेज लिया है, उससे पूरी डायनेमिक्स ही चेंज हो गई आईएम जम्मू की. एंड 70% जिपमैट स्कोर है. ठीक है, तो इसमें अकैड्स का अब बहुत ही बड़ा रोल आ गया, ह्यूज रोल आई वुड से. 30% इज ह्यूज यार. ठीक है, बट यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि 100% जिपमैट के स्कोर से है. दोनों में ही देर इज नो PI विच आर अगेन अ बोनस फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. आप एग्जाम दो, आप सीधे अंदर जा सकते हो. सेक्शनल कट ऑफ यहाँ 30% है या 50% है, तो यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी थोड़ी ज्यादा है. एंड यहाँ 10th एंड 12th का कोई वेटेज नहीं है. तो अगर आप आगे जिपमैट की तैयारी करने की भी सोच रहे हो तो बोधगया इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू PI और यू हैव बैड अकैड्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बोधगया में. तो ये भी एक फैक्टर है. ठीक है, अभी सीट्स का इंटेक यहाँ पर 140 है और यहाँ 120 है, बट लास्ट ईयर इट वाज क्लोज टू 180. लास्ट ईयर द सीट्स वर क्लोज टू 180, इंटेक अराउंड 180 था अप्रोक्सीमेटली, है ना. ठीक है, ठीक है. सो लास्ट ईयर तो ज्यादा इंटेक था, आई डोंट नो, अभी वेबसाइट पे तो 120 लिखा है, तो वी आर होपिंग कि 120 हो, बट इट कैन बी मोर बिकॉज लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 180 कुछ. ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट 50 का है या 90K का है. सीट्स दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम है. अगर ये 180 लास्ट ईयर लिया है तो बोधगया में सीट्स ज्यादा है, विच इज अगेन गुड. ठीक है,
अब फीस स्ट्रक्चर एंड आरओआई देखते हैं, तो ये है ना, दिस इज अ गेम चेंजर फॉर मी, दिस इज अ गेम चेंजर फॉर मी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया। अगर आप फीस का एनालिसिस करोगे तो जम्मू की जो एक साल की फीस है वो 6, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द आईपीएम हियर, नॉट द एमबीए फीस, बिकॉज एमबीए का मैं अभी नहीं कह रहा, मैं आईपीएम 3 साल के हिसाब से अपन कंपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी विल कंपेयर द प्लेसमेंट्स जो एमबीए के बाद मिलेंगे, ऑब्वियसली 3 साल के बाद प्लेसमेंट नहीं मिलते, बट एक बार आईपीएम का जो बीबीए उसकी फीस एक बार देखते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल बी राइटिंग कैट एज वेल, विच आई एम वेरी होपफुल कि आप लिखोगे और अच्छा करने की कोशिश करोगे। सो 6.77 अगर यहाँ फीस है तो टोटल 20 आती है, एंड 2-3 आप इसमें बफर और ऐड कर लो तो अराउंड 22 lakhs के आसपास, ये 22 lakhs के आसपास, 22-23 lakhs के आसपास बन जाएगा, राइट, रफली। यहाँ पर 4.75 है जो कि काफी कम है, तो ये 14 के अराउंड आती है, और उसमें अगेन 2 lakhs का बफर ले लो फॉर मेस एंड एवरीथिंग, तो ये भी आपका 16-17 lakhs के आसपास आ जाएगा। तो आप क्लियरली यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, फीस में ना बहुत डिफरेंस है यार, है ना। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपको आप सोचो कि ऑलमोस्ट सेम प्लेसमेंट्स की भी अपन बात करेंगे, आरओआई बेसिस पे तो बोध गया विंस, और बहुत कंफर्टेबली विन कर रहा है वो, है ना, बहुत कंफर्टेबली। तो अगर आरओआई एक फैक्टर होता है, इंडियंस जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें आरओआई हमेशा देखते हैं, तो अगर आप वैसे देख रहे हो तो बोध गया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि फीस काफी कम लग रही है, और आपको अगर कैट का आपका प्लान है तो आपको बोध गया के साथ ही जाना चाहिए, यू शुड सेव ऑन दिस अमाउंट, है ना, एंड इवन इफ इट डजंट वर्क्स, प्लेसमेंट्स भी देखेंगे ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। तो आरओआई में तो देयर इज नो डाउट बोध गया क्लियरली स्टैंड आउट विनर है यहाँ पर। अब करिकुलम देखोगे तो यहाँ एक हिमालयन लीडरशिप बूट कैम्प होता है ईयर 1 में, विच इज एन एक्साइटिंग फीचर, एंड ऑब्वियसली यू हैव कॉर्पोरेट एंड सोशल इंटर्नशिप्स। ईयर 3 में आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज भी है, सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन भी है। एमबीए के लिए मिनिमम 6 CGPA, विच यू थिंक ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू गैदर, आई थिंक नॉट सम मेजर यहाँ ये 8 होता तो बहुत बड़ी बात होती, 7 होता तो भी बड़ी बात होती, बट 6 CGPA आई थिंक एवरीबडी विल गेट इन। यहाँ पर ईयर 2 में मैंडेटरी राइज है रूरल इमर्जन फॉर सोशल एंगेजमेंट, जो कि सोशल इंटर्नशिप्स को एक तरीके से कॉपी कर रहा है, ठीक है। EQ एम्बेडेड कोर्सेज हैं इनके कोर कोर्सेज में, 20+ ग्लोबल एक्सचेंज पार्टनर्स है, एंड यहाँ मिनिमम बार और कम है, विच इज गुड। तो ठीक है, दीज आर विल, आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा खास आपको अच्छा इसमें लगेगा, दोनों ही ठीक है। सोशल इंटर्नशिप्स यहाँ भी है, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स दोनों जगह आप ले सकते हो, एक्सचेंज प्रोग्राम दोनों जगह है, तो ऑलमोस्ट सेम लगेगा वो, है ना, नॉट अ मेजर डिफरेंस। अब आते हैं द ओजी डेटा पे, राइट, जो होते हैं प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जम्मू एंड बोध गया का, तो जम्मू का लास्ट ईयर का डेटा है 2025 का डेटा है हमारे पास, और बोध गया का हमारे पास लेटेस्ट डेटा है 2026 का डेटा है ना, बट अभी यही है तो इसी को कंपेयर करेंगे। अब मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, देखो हाईएस्ट सीटीसी बहुत ज्यादा है बोध गया का, ऑल्दो हाईएस्ट इज नॉट द करेक्ट मेट्रिक। एवरेज सीटीसी जम्मू का लास्ट ईयर 16 LPA था, और बोध गया का इस साल 14.8 LPA, तो ऑलमोस्ट सेम है। और मीडियन LPA या 14 LPA का मीडियन है, ठीक है, बोध गया का, और जम्मू का है 15.8 LPA। बट इसमें गेम चेंजिंग में आपको एक स्टैट बताने वाला हूं कि बोध गया की रिपोर्ट पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसे भी जाके देखना, स्टडी करना, ठीक है, वो चैनल पे आपको मिल जाएगा, लास्ट 1 मंथ में वो वीडियो बनाया है। अगर आप इसमें टॉप 25% का सीटीसी देखोगे ना, तो दैट इज 21 LPA, है ना, और जम्मू का टॉप 25 देखोगे दैट इज नॉट 21 LPA, राइट। तो यहां इट विंस कंफर्टेबली, एंड इवन टॉप 50 का भी आप देखोगे अगर बोध गया में, सो इट इज 18 LPA रफली। सो इफ यू ज्वाइन बोध गया एंड इफ यू हैव दैट एम कि यार मैं टॉप 25% या 50% पे रहूंगा, तो ये रियलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। यू आर फार वेयर इज 14.8 एंड वेयर इज 21, देयर इज ह्यूज डिफरेंस इफ यू कैन बी इन टॉप 25% और टॉप 50% ऑफ योर बैच। तो ये टारगेट करो, एंड अगर ये टारगेट करोगे तो बोध गया विंस ऑन द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स एज वेल, विच इज शॉकिंग, राइट। अगर आप एवरेज, और ये एवरेज अब इस साल बढ़ेगा या कम होगा वी डोंट नो, तो वो हमें नहीं पता अभी, बट है ना। एंड दे हैव एडेड 105 न्यू रिक्रूटर्स, और टोटल रिक्रूटर्स दोनों ही जगह अराउंड 200 है, विच इज सेम, बट दिस वाज अगेन अ वेरी गुड पॉजिटिव। एंड इनकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो ऑडिटेड भी है, दैट मीन्स वो एकदम रियल डेटा है, उसमें कोई फॉल्स डेटा का कोई स्कोप नहीं है, विच इज अगेन अ बिग पॉजिटिव। जो नंबर्स आप देख रहे हो वो सच है ना, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स आई वुड अगेन गो फॉर बोध गया हेयर, प्लेसमेंट्स में भी मैं बोध गया को प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जम्मू फिर कैसे अच्छा है, जम्मू है ना, ठीक है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि जम्मू इज बेटर, बट आई एम टेलिंग यू कि इवन इफ यू चूज बोध गया, दीज कॉलेजेस आर वेरी क्लोज, द डेटा इज ऑल्सो वेरी क्लोज। हाँ, एक जगह बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि फीस है, मैंने बताया फीस में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस,
बाकी सब चीजों में प्लस माइनस एक आध % आपको ऊपर नीचे दिखेगा, डजंट मैटर दैट मच, है ना. इवन इन बोध गया इफ यू कैन बी इन टॉप 25% ऑफ द बोध गया बैच इज डूइंग बेटर देन जम्मू, रिमेंबर दैट, राइट. आगे चलते हैं. एंड रिक्रूटर्स में आपको बैंकिंग, फाइनेंस मिल जाएगा, कंसल्टिंग, एफएमसीजी, रिटेल. ऑल्दो देयर परसेंटेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्लेसमेंट वाले वीडियो में बताया बहुत डिटेल में. तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखना है ना डिटेल में कि कौन सी फील्ड्स के लिए क्या क्या अच्छा है, तो आप प्लेसमेंट वाला वीडियो देखो. बट हाँ, मतलब सब कुछ कवर्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड कवर्ड नहीं है ना, वो चीज ध्यान रखना. अब अगर कैंपस लाइफ और लोकेशन की बात करोगे इन जनरल, कैंपस लाइफ तो चलो ठीक है, एक बार साइड में भी रखते हैं. अगर आप लोकेशन की बात करोगे ना तो जम्मू बेटर है. अब इसमें भी जम्मू बेटर क्यों है? बिकॉज ये एक सिटी है ना. इट्स अ सिटी कल्चर. बोध गया इज अ टियर 3 सिटी आप बोल लो, या फिर है ना, ठीक है. जम्मू को फिर भी टियर 2 सिटी आप बोलोगे. बट लास्ट ईयर आपको याद है जब वॉर वाली सिचुएशन आई थी, तो सम पेरेंट्स वर अनकंफर्टेबल विद द हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन बाय जम्मू, ठीक है. तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि कई लोग बोले नहीं सर वी आर मोर कंफर्टेबल इन बोध गया. सो इट डिपेंड्स बेसिकली. तो आई विल नॉट से यहाँ पर कोई क्लियर विनर है. इट डिपेंड्स, मतलब आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपको क्या पसंद है, ठीक है. बट हाँ, यहाँ पर बेटर इंफ्रा है, एयरपोर्ट है, दिल्ली से कनेक्टिविटी है, कैपिटल से, वो सब है. ये थोड़ा बिहार में है तो थोड़ा रूरल एरिया टाइप्स यहाँ पर है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है. ऑल्दो आपको ज्यादा जो चीजें करनी होती है वो कैंपस के अंदर ही करनी होती है, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता. बट आपके लिए अगर पड़ता हो तो जम्मू वहां पर थोड़ा बेटर हो सकता है, राइट. इनका जो फेस्ट है एम्प्रियन, वो भी काफी बड़ा है, जीएनके में सबसे बड़ा इनका फेस्ट है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है. सो ठीक है यार, कैंपस लाइफ कल्चर फिर भी अगर आप, मैं इसको प्रायोरिटी बहुत ज्यादा नहीं देता, ठीक है. इवन इफ इट्स लेट्स से एक जगह थोड़ा कम है तो भी चलेगा. लोकेशन आप जरूर देख सकते हैं. जम्मू टियर 2 सिटी है, बोध गया नहीं है. जम्मू दिल्ली से पास है, राइट. बट लास्ट ईयर जब वॉर हुआ था, जब कई लोगों का परसेप्शन बदल गया था, तो उल्टा भी हो सकता है ये. तो आपके लिए जो भी प्रायोरिटी है आप उस हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है. अब स्टूडेंट फीडबैक और कम्युनिटी का सेंटीमेंट आप देखोगे तो जम्मू का जो अर्बन एक्सपोजर है और जो इंफ्रा है, मॉडर्न और कनेक्टिविटी है, उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं. और बोध गया के अगर आप फोरम्स पढ़ोगे तो स्ट्रॉन्ग फैकल्टी की वजह से और आरओए की वजह से इनको थोड़ा ज्यादा प्रेज मिलता है, राइट. तो क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है. यहां जेंडर डाइवर्सिटी थोड़ी कम है, तो ये एक फैक्टर आप जरूर ध्यान रखिएगा, राइट. अगर आप टेबल वाइज कंपैरिजन करेंगे, रैंकिंग में ये जीतता है, इसमें भी ये जीतता है, मोमेंटम में जम्मू जीतता है. अगर एनआईएफ रैंकिंग्स की मोमेंटम देखें, राइट. सिलेक्शन ऑब्वियसली दोनों का अलग अलग है, बट अगर सिर्फ एग्जाम से हो रहा है तो आई थिंक दैट इज बेटर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. फीस में ऑब्वियसली आपका बोध गया जीतता है. एवरेज सीटीसी में जम्मू जीतता है, बट इसमें भी एक कैच है, हाईएस्ट सीटीसी में बोध गया जीतता है. बट अगर आप टॉप 25% स्टूडेंट्स का देखोगे तो बोध गया जीतेगा, दैट इज 21 LPA विच इज ह्यूज, है ना. और सिटी लाइफ में ऑब्वियसली जीतता है ना. तो अगर आप कंपेयर करोगे तो मोर टिक्स आपको बोध गया की साइड लगेंगे मेरे हिसाब से. बट ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब एक जगह 5 टिक्स है तो एक जगह 3 टिक्स होगा, माइन्यूट डिफरेंस है. बट मेरे लिए यहाँ पर एक तो ये वाला स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये वाला जो इसमें इतना बड़ा डिफरेंस है, तो मैं इन दोनों को बेसिस पे देखूंगा. तो काफी सारे बच्चों के लिए बिकॉज आरओआई इंपॉर्टेंट होती है, आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए, तो बोध गया ज्यादा बेटर ऑप्शन है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना. बट अगर हाँ आपको अर्बन सिटी लाइफ ये सब सोचना है, राइट, तो आप जम्मू या बेटर कैंपस लाइफ सोचना है तो आप जम्मू की तरफ भी जा सकते हैं ना. बट दे आर मोस्टली वेरी क्लोज, ठीक है. अब एक यहां पर फाइनल मैंने कंपैरिजन कर दिया, राइट. अगर आपको हायर एवरेज प्लेसमेंट चाहिए, अर्बन सिटी लाइफ चाहिए, मॉडर्न कैंपस चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स चाहिए, बूथ कैंप्स टाइप, तो आप यहां जा सकते हैं. और आपको अगर लोअर फीस, बेटर आरओआई चाहिए और ऑडिटेड डेटा चाहिए तो आप बोध गया जा सकते हैं, राइट, है ना. और दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग मेजर डिफरेंस. इसमें एक चीज ध्यान रखना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, बच्चा अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप दोनों जगह का टाइम टेबल भी देखोगे, सेकंड ईयर स्टूडेंट जनरली आप सेकंड ईयर में स्टार्ट करोगे प्रेप, है ना. सेकंड थर्ड ईयर में आप करोगे प्रेप, है ना. सो सेकंड थर्ड ईयर का अगर आप टाइम टेबल देखोगे ना, तो बोध गया का स्लाइटली आपको ज्यादा रिलैक्स दिखेगा. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो बोध गया का टाइम टेबल है वो थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ टाइम, है ना. माइन्यूटली, नॉट मेजर डिफरेंस, थोड़ा बेटर है. तो वो भी आप फैक्टर इन कर सकते हो. आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हो कि यार कहां पर आपको कैट की प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है, इसको भी फैक्टर में लेना चाहिए. बिकॉज दीज आर बोथ नॉट इन टॉप 15 IIMs. रिमेंबर दैट देयर आर around 20-25 better colleges than them as well, which you have an opportunity to gain access to. तो आपको ट्राई करना चाहिए. there is no harm in not trying, right? if there is a option after 3 years,
दैट इज द ब्यूटी ऑफ IPM प्रोग्राम दैट यू शुड हार्नेस, राइट? सो ये चीज ध्यान रखना। आई होप मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। तो बोथ द कॉलेजेस आर वेरी क्लोज, बट आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप देख लो। मी पर्सनली आई थिंक बोध गया फॉर मी साउंड्स स्लाइटली बेटर देन जम्मू, बट दैट डिपेंड्स। आपके लिए जम्मू भी बेटर हो सकता है, आपकी इच्छा है। ओके, नाउ इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप या आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, तो आप बिलीवर्स 4.0 हमारा बैच लॉन्च हो रहा है 7 अगस्त से। इसमें IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, कोझिकोड, बैंगलोर, BBA, BSc सब कुछ कवर्ड है। इसमें डाउट सॉल्विंग ऐप भी है, RDPs है, RMS है, RW है, डेली RC है, फैकल्टी के द्वारा RC मिलेंगे आपको। 1-on-1 मेंटरशिप है इसमें, जो हमारी संडे को होने वाली है, पिछले महीने भी हुई थी। रेगुलर PTMs हैं यहाँ पर। फाउंडेशन क्लासेस भी हम लेते हैं हर टॉपिक से पहले फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स। यहाँ इन डेप्थ लाइव क्लासेस है। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री की 15 क्लास हो चुकी है। 16 बुकलेट्स आपको मिलेगी, 16 बुकलेट्स। जीके की क्लासेस हमारी ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी। PI की प्रोफेशन भी रेगुलर बेसिस पे होगी। आपको GK PI बैच का एक्सेस भी मिलेगा लेटर ऑन। आपको बूस्टर बैच का एक्सेस भी मिल जाएगा इसमें, है ना? तो ये दोनों चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है। 250+ सेक्शनल्स एंड टॉपिक टेस्ट है विद वीडियो सॉल्यूशंस, एंड 50+ फुल लेंथ मॉक्स है विद वीडियो सॉल्यूशंस। एवरीथिंग इज कवर्ड गाइस। हमारा सिलेबस हम कोशिश करेंगे जैन एंड तक खत्म करने का, जनवरी एंड तक। 7 to 8 क्लासेस पर वीक की फ्रीक्वेंसी से हम चलेंगे। 8 to 10 PM क्लासेस का टाइम रहेगा, एंड फैकल्टी यहाँ पर फिक्स रहेगी। QLRDI विल बी टेकन बाय मी एंड VRC विल बी टेकन बाय शर्वरी मैम एंड विजेश्वर। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो या पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, यू कैन अवेल स्कॉलरशिप्स ऑन 10th, 12th और लास्ट ईयर्स कोर्स, या फिर आप 12th क्लास में हो, देन ऑल्सो दिस ऑप्शन इज ओपन फॉर यू। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन in terms of the academic quality. We want you to get you in the college, right? We'll be there all the time for you, है ना? अगर आपको सिर्फ DLR QA वाला चाहिए, so still this is available. अच्छा, इन पे 10% ऑफ भी अभी चल रहा है, तो आप इससे पहले अगर एनरोल करोगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए. आप ऑटो अप्लाई हो जाएगा, कोड वेबसाइट पे जाओ, राइट. एंड अगर आपको DLR QA वाला चाहिए तो आपको सब कुछ DLR QA के कस्टम भी आप ले सकते हो अगर इसमें दिक्कत है. एंड आपको VRC वाला बैच चाहिए तो वो भी ले सकते हो आप. सो दीज आर सम लाइक ब्यूटीफुल बैचेस. एंड इफ यू आर इन 11th क्लास, अच्छा हमारे पास एक सेल्फ पेस ऑप्शन भी है इसमें. अगर आपको सब कुछ अपने आप ही करना है, टाइमिंग से बाउंड नहीं होना है, तो आप एक सेल्फ पेस बैच भी है वो भी ले सकते हो, है ना. बाकी सारी चीजें भी आपको उसमें मिल जाएगी. सो दैट ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, राइट. एंड इफ यू आर इन 11th क्लास, तो 11th में आपका फरवरी तक हम कोर्स खत्म कर देंगे. कोर्स आपका हम करा देंगे 11th में. एंड 12th में हमारा आपको लाइट रिविजन कराते रहेंगे बीच बीच में. एंड वंस योर बोर्ड्स आर डन, यू विल डू बूस्टर एंड एडवांस क्लासेस एंड रिविजन एंड ऑल दो स्टफ, राइट. तो इसमें बेसिकली 2 years की वैलिडिटी हो जाएगी. काफी, जैसे बैच का नाम भी है नर्चर, तो बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली द नर्चरिंग दैट वी विल डू. ठीक है, एवरी फीचर इज ऑलमोस्ट द सेम, सब कुछ आपको मिलेगा. बस इसमें 2 years की वैलिडिटी है. अर्ली स्टार्ट है, 11th में आपका सिलेबस हो जाएगा. 12th में थोड़ा सा बेटर रिलैक्स्ड आप हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स एंड एवरीथिंग. थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाएगा. बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं उसमें. सो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर और आपको बात समझ में आई होगी. एंड आपको अगर कुछ भी पूछना है जम्मू एंड बोधगया के रिस्पेक्ट में कि सर मैं कैसे डिसाइड करूं, मुझे कमेंट में लिखिए, या हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये तो मस्ट डू वाले ग्रुप्स हैं जिसमें आपको रहना ही चाहिए. व्हाट्सएप ग्रुप, ये QR कोड है. टेलीग्राम ग्रुप, ये QR कोड है. हमारा फ्री कोर्स फॉर द डेमो एंड अ लॉट ऑफ रेलेवेंट पीडीएफ्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे. बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें. फ्री रिसोर्सेज भी है दैट यू कैन यूज. इन कम्युनिटी का पार्ट तो जरूर रहिए, ठीक है. सब्सक्राइब कर दीजिए रोदा IPMAT को, लाइक कर देना वीडियो को, और कोई डाउट हो तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू मेक अ वेरी गुड इन्फॉर्म डिसीजन. ऑल द बेस्ट.